नमस्कार, स्वागत है आप सभी का रियल पावर न्यूज में। मैं हूं आपके साथ अंशित यादव। आइए करते हैं तमाम बड़ी खबरों की। इंदौर से बड़ी और अहम खबर सामने आई, जहां कृषि और वैश्विक खाद्य सुरक्षा को लेकर उच्च स्तरीय बैठक हुई, जिसमें केंद्रीय कृषि मंत्री शिवराज सिंह चौहान ने दुनिया के सामने खड़ी चुनौतियों का जिक्र कर कहा कि फूड सिक्योरिटी का सीधा अर्थ है हर परिस्थिति में सभी के लिए पर्याप्त खाद्यान्न उपलब्ध कराना। उन्होंने कहा कि बदलते वैश्विक हालात, जलवायु परिवर्तन और बढ़ती जनसंख्या को ध्यान में रखते हुए हर पहलू पर चर्चा की जाएगी, ताकि भविष्य के लिए मजबूत रणनीति तैयार हो। मध्य प्रदेश के सीएम डॉक्टर मोहन यादव ने बैठक को प्रदेश के लिए गौरव का क्षण बताया। उन्होंने कहा कि पीएम मोदी के नेतृत्व में कृषि और पर्यावरण संरक्षण को नई दिशा मिली है। खासतौर पर वृक्षारोपण और प्राकृतिक संसाधनों के संरक्षण पर जोर दिया जा रहा है। सीएम ने यह भी कहा कि इंदौर में इस तरह की बैठक होना प्रदेश के किसानों के लिए नए अवसर लेकर आएगा। कुल मिलाकर ये बैठक देश की खाद्य सुरक्षा और कृषि विकास की दिशा तय करने में महत्वपूर्ण भूमिका निभा सकती है। खाद्य सुरक्षा मतलब वर्तमान परिस्थितियों में भरपूर भोजन दुनिया को मिलता रहे, इस पर विचार करेंगे। खाद्य सुरक्षा से संबंधित फिर जितने भी अलग अलग पक्ष है दुनिया के, उस पर चर्चा होगी। जलवायु स्मार्ट कृषि, क्योंकि बढ़ते तापमान के कारण इस समय नए तरह का अलग तरह का संकट पैदा हुआ है, तो अब ऐसी फसलों की वैरायटी चाहिए जो ज़्यादा तापमान में भी हो सके, कम पानी में भी हो सकते, ज़्यादा बारिश में भी हो सके। तो जलवायु स्मार्ट कृषि, इस विषय पर चर्चा होगी। फिर कृषि व्यापार, ये कैसे देशों के बीच में आसान हो। भारत के पास आज गेहूं के, धान के भंडार भरे पड़े, व्यापार आसान हो जाए, क्योंकि दुनिया में तो आदान प्रदान से ही काम चलता है। जो हमारी चीज जा सकती वो जाए, जो वहां से आ सकती आए, अलग अलग देशों में। इस पर बातचीत होगी। फिर किसान कल्याण के काम, मतलब किसान आसानी से अपनी आजीविका कैसे चला सके, उनके वेलफेयर के काम कौन से होंगे, इस पर विस्तार से चर्चा होगी। डिजिटल कृषि, प्रिसीजन फार्मिंग, इस पर भी चर्चा होगी। एआई, मशीन लर्निंग, अलग अलग रोबोटेक्स, अलग अलग तरह की जो टेक्नोलॉजी आ रही है, उन सारे विषयों पर हमारे ये सब मंत्रीगण विस्तार से चर्चा करेंगे। और चर्चा करने के बाद हमारे सभी मंत्री किसी नतीजे पर पहुंचेंगे और उसके बाद उसको डिक्लेयर करेंगे। हम सबका सौभाग्य है, मध्य प्रदेश में भारत सरकार की तरफ से माननीय यशस्वी कृषि मंत्री और माननीय प्रधानमंत्री श्रीमान नरेंद्र मोदी जी के नेतृत्व में ब्रिक्स का जो महत्व स्थापित हुआ वो सबके सामने है। ऐसे में सौभाग्य की बात है कि मध्य प्रदेश से आप कृषि मंत्री होने के कारण से हमारे लिए इंदौर का ये गौरवशाली मौका मिला है, जब ब्रिक्स देशों के प्रतिनिधिगण यहाँ आकर के कृषि कल्याण वर्ष भी चल रहा है। ये सौभाग्य की बात है और कृषि मंत्री जी का ये हमारे पे अनुग्रह भी है कि हमारे आसपास के और आज देश दुनिया की आधी आबादी के करीब करीब ये देश जितने आ रहे हैं, सबकी आबादी अगर देखी जाए तो आधी आबादी के ये मंत्री गण अपना प्रतिनिधित्व लेकर आ रहे हैं। ऐसे में किसानों की कृषि उन्नति की कई प्रकार की संभावनाओं पर भविष्य में जलवायु परिवर्तन से लेकर कृषि पर पड़ने वाले प्रभावों को लेकर ये बड़ा आयोजन हो रहा है। और मैं माननीय मंत्री जी का आभार मानूंगा, जिनके कारण से ये हमारा अपना मध्य प्रदेश का चयन हुआ और उज्जैन इंदौर को इसको मौका मिल रहा है।